Assalamu alaikum students, welcome to math class. Today we will learn statics, understanding mean, median and mode. आज हम पढ़ेंगे mean, median और mode क्या होता है. Welcome to the wonderful world of statics. Today we will learn define the terms statics and data, define the concepts of mean, median, mode, compare and contrast qualitative data with quantitative data. आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स और डेटा के बारे में, कॉन्सेप्ट्स मीन, मीडियन और मोड के, और कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स? स्टैटिक्स, it is a branch of mathematics that deals with collecting, analyzing, interpreting and presenting data. Statics helps in gathering information, understanding patterns and making inferences about the world around us. अब हम समझेंगे कि ये है क्या. Statics एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे काम का है या नहीं है. उसके बाद हम उसे कलेक्ट करते हैं. जो डेटा हमें चाहिए होता है उस डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमने जितना भी डेटा अपने काम का निकाला होता है हम उसके एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका एवरेज निकालना या जो भी हमें वर्क उसके ऊपर करना है वो उसके एनालिसिस करते हैं. उसके बाद हमने उस डेटा को इंटरप्रेट करना है, हमने देखना है उसका क्या रिज़ल्ट निकला है. जो भी उसका रिज़ल्ट निकला है उस रिज़ल्ट को हमने प्रेजेंट कर देना है. ईदर द डाटा कैन बी फॉर गवर्नमेंट, किसी सैम्पल्स का डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमने उस डाटा का इंटरप्रेट करके उसका रिज़ल्ट निकाल के उसको हमने प्रेजेंट कर देना है जिसके लिए भी हमने वो डेटा निकाला होगा. स्टैटिक्स हमें हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और बहुत सारे अलग पैटर्न समझने के लिए. Data refers to any facts or figures that are collected with the intention of being presented, interpreted and analyzed. डेटा कोई भी ऐसे फैक्ट्स, लॉजिक्स या फिगर्स होते हैं जिनको हम इस इंटेंशन से कलेक्ट करते हैं कि हम उनकी एनालिसिस करेंगे, फिर उनका रिज़ल्ट इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद हम उसे प्रेजेंट कर देंगे. डेटा में बी क्वालिटेटिव. डेटा दो तरह का हो सकता है, या तो वो क्वालिटेटिव होता है या वो क्वांटिटेटिव होता है. अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता क्या है. क्वालिटेटिव डेटा दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज यूजुअली डील्स विद लैंग्वेज, whereas quantitative data is where data that is quantified or measured usually deals with numbers. For example, qualitative data वो होता है जैसे अगर हम कहें कि हमने एक आइसक्रीम खानी थी, क्योंकि हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा वो आइसक्रीम बहुत टेम्पटिंग है तो हमें वो आइसक्रीम खानी है और मुझे अपने आप को एक ट्रीट देनी थी, इसलिए मैंने वो आइसक्रीम खा ली. जबकि क्वांटिटेटिव डेटा में मैं ये कहूँगी कि 20% लोग उस आइसक्रीम को खा रहे हैं सर्वे के मुताबिक, तो इस वजह से मैंने वो आइसक्रीम खाई. Statistical analysis is a specific method for analyzing quantitative research data. In statistics, it is important to find the mean, median and mode. स्टैटिकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस करते हैं. स्टैटिक्स फाइंड करने के लिए हमें किसी भी चीज़ का मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना होता है. इन अ नटशेल, मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, द एवरेज ऑफ अ डेटा सेट. median, the middle value in a set of data. Mode, the most common number in a set of data. सारे डेटा का जो एवरेज होता है उसे कहते हैं मीन, जबकि जो डेटा की मिडिल वैल्यू होती है उसे कहते हैं मीडियन, और जो डेटा में बार बार रिपीट होने वाला कोई भी कॉमन नंबर होता है उसे कहते हैं मोड. नाउ वी विल रीड एन एग्जाम्पल ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 बॉयज इन 9th grade class. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ यूजिंग दिस सेट ऑफ डेटा. यहाँ पे हमें एक ऐसी एग्जाम्पल दी हुई है कि 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं 9th क्लास के, और हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है जो डेटा हमें नीचे दिया हुआ है. अब वो डेटा क्या है कि बॉयज़ हैं और उनकी हाइट का डेटा है. बॉयज़ का नाम है ल्यूक, माइक, लेन, कोनर, और उनकी हाइट्स हमें दी हैं स्क्रीन पे. नाउ वील फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मीन. ये फॉर्मूला है जिससे हम मीन फाइंड कर सकते हैं.
To find mean, add all the values in the data set, divide by the number of values in the set. अब यहाँ मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबकी हाइट्स को प्लस करके एक सम निकाल लेंगे, एक नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल जितनी हाइट्स होंगी, मतलब 4 बॉयज़ की हाइट्स हैं, तो उनको हमने उस 4 से डिवाइड कर देना है। 4 के साथ हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर को, और जो अमाउंट निकलेगी वो होगा हमारा मीन, मतलब एवरेज नंबर। फॉर्मूला फाइंडिंग द मॉड। अब हम देखेंगे कि मॉड कैसे फाइंड करते हैं। मॉड फाइंड करने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर एवरेज नंबर्स को लिख देंगे, और उसके बाद जो नंबर ज़्यादा आ रहा होगा वो होगा हमारा मॉड। अब हमने सारी हाइट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। नाउ वी कैन सी द मॉड इज़ 181 एज इट इज़ द ओनली वन दैट अकर्स ट्वाइस। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अ मीडियन। ये फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का। अब मीडियन क्या था? मीडियन था जिसमें हम डाटा की मिडिल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। अब हमारी जो एग्ज़ाम्पल है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे बच्चों की हाइट्स यहाँ पे लिख ली हैं। ये नंबर, अब हमने इवन नंबर्स हैं अगर हमारे सेंटर में दोनों, तो हमने उनका एवरेज ले लेना है। अब एवरेज कैसे लेना है वो मैंने आपको मीन में सिखाया था। दोनों नंबर्स को ऐड करके उनका सम निकाल लेना है। उनका सम निकालने के बाद उनको टोटल नंबर्स मतलब 2 से डिवाइड कर लेना है और हमारा मीडियन आ जाएगा। Here is an easy way to remember. The mean is the average, the median is the middle, the mod shows up the most. मीन मीडियन मॉड को याद करने का आसान तरीका ये है कि मीन वो होता है जो एवरेज होता है अमाउंट का, मीडियन बीच वाली अमाउंट होती है, और मॉड वो होता है जो सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू में आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।